अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये तलहा मज़हर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। टुडे वीडियो इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि आज हम बात करेंगे कि विदाउट नोइंग द आंसर ऑफ MCQs हाउ कैन यू सोल्व इट। मतलब अगर आपको MCQs का आंसर नहीं पता, आपको कंफर्म नहीं है, या फिर अगर आपका MCQs आंसर मिक्स हो रहा है या किसी भी वजह से हो रहा है, तो मैं आपको आज कुछ ऐसी साइंटिफिक ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आप अपने MCQs भी सही कर सकते हैं और आप जो तुक्का लगा रहे हैं उस तुक्के को भी आप सही कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने जो पेपर है ना उसको आपने रिवीजन्स में करना है। लाइक एक बार जब आपने पहले पेपर सॉल्व करना है, कोई भी MCQs का पेपर है या जितने भी MCQs हैं, पहले एक बार पेपर में जो MCQs आपने पूरा रीड करना, जो MCQs आपको बहुत ईजिली आ रहे हैं, बहुत पिकअप हो रहे हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं, पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। जिन MCQs में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जो आपको नहीं आते, आपको लगता है कि उसको सोचना पड़ेगा, उस MCQs को पहले आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप जो MCQs बिल्कुल आते हैं, कन्फर्म है, उनके आंसर लगाएंगे। फिर आप सेकंड रिवीजन करेंगे, फिर जो MCQs थोड़े से और डिफिकल्ट थे उनको करेंगे। लाइक ऐसे 2 से 3 रिवीजन्स में करेंगे ना, तो उम्मीद है कि जो आपके MCQs आपके पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे थे, वो थर्ड अटेम्प्ट में आपसे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उसके बाद जब ये करने के बाद आप थर्ड अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के बाद फ्री होंगे, तो उसके बाद जो MCQs बचेंगे उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ना एक जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में आपको लगता है कि MCQs का जो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता, आप उसको एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। एलिमिनेट करते जाएंगे, आप इजिली जो आंसर है ना उस तक पहुंच जाएंगे। आपने फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि एलिमिनेशन को साथ 3-4 स्टेप्स और एलिमिनेशन को साथ मिला के जब आप करेंगे तो उम्मीद है कि आप आंसर तक इजिली पहुंच जाएंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि जो आपको फिर लग रहा है कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो नियर अबाउट है ही नहीं, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के साथ ही एक हमारे पास होता है एक्सट्रीम वैल्यूज। लेकिन फॉर एग्जांपल एक आपसे कोई वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन है 2 और 5, एक है 25 और एक है 0 पॉइंट लाइन में चला गया। ठीक है, दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज। इन दोनों का आप जो एक्सट्रीम वैल्यू जैसे 25 है और 0 पॉइंट की लाइन में जो चला गया, जो बहुत ही एक्सट्रीम है, जो लाइक जिनका बहुत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बाकी आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में आपने अप्लाई किया, उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज मेथड अप्लाई किया, तो दूर दूर वाले MCQs थे, जो दूर दूर ऑप्शन थे, वो भी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद होते हैं सिमिलर ऑप्शंस। लाइक आप 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, 4 से 5 ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि ना जो 2 ऑप्शन है ना वो नियर अबाउट बहुत ज़्यादा करीब करीब है। लाइक वो लग रहा है कि आपको ना कोई चैप्टर था या कोई आपने टॉपिक कहीं याद किया, तो आपके दिमाग में है कि मैंने कभी पढ़ा था वो, तो उसमें आपको याद है कि ये दोनों टर्म्स बहुत मिलती जुलती हैं, लाइक ये दोनों हो सकता है। तो लाइक जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे ना उनको आपने रख लिया। अभी 3 ऑप्शंस हो गए, एलिमिनेशन मेथड, एक्सट्रीम वैल्यूज और सिमिलर वैल्यूज वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गए। अब देखें, एक ना जितने भी MCQs होते हैं ना, ऐसे होता तो बहुत कम है, लेकिन नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव, अगर इस तरह का कोई भी ऑप्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होता है। ठीक है, और उसके बाद ना जो भी पेपर बना रहा होता है ना, पेपर लाइक बनाने वाले जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जो MCQs है ना वो उसको A और C में कम रखते हैं, सॉरी A एंड D में कम रखते हैं, वो ट्राई करते हैं कि B एंड C में रखें। तो अब आप देखें 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट किए, अब आपके पास आखिरी 2 बचे हुए थे। ठीक है, अब 2 में से देखेंगे अगर कोई B या C में आ रहा है तो उसमें से फिर आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि वो समझते हैं कि A बहुत ही पहले पहले लगता है और D सबसे आखिरी आखिरी लगता है, तो B एंड C में से उनकी एक साइकी होती है या जो भी होता है, लेकिन आप जितनी भी कीज देखेंगे वो ट्राई करते हैं कि B एंड C में जो करेक्ट आंसर है ना उसको B एंड C में रखता है। तो अगर आपने तुक्का लगाना ही है तो फिर B एंड C में से सिलेक्ट करके लगाएं। देखिए, उसके बाद ना अक्सर हम MCQs देखते हैं तो उसके ऑप्शन जो सबसे पहले हमें लगता है ना कि ये हो सकता है, जैसे हम आंसर देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये हो सकता है, फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम दूसरे ऑप्शन पे चले जाते हैं और बाद में आके देखते हैं कि जो सबसे पहले लगा था वही ही आंसर था। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको किसी चीज़ में लाइक आपको अभी कन्फ्यूजन है कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो आपने ट्राई करना है कि जिस ऑप्शन पर आपकी सबसे पहली नज़र जाएगी कि ये हो सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली वही हो सकता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ऐसे होता है कि कुछ MCQs होते हैं, उनके ना जैसे ऑप्शंस देख रहे हो तो कुछ स्ट्रेंजेस्ट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा होता है उसको तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लाइक आपका कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर से आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा ना। ठीक है, अब चैप्टर आपने पढ़ा है, आपने चैप्टर की स्टेटमेंट आई हुई है, तो सबसे पहले आपने ना उस चैप्टर में जाना है। ठीक है, आप उस चैप्टर में चले गए, उसके बाद आपने ऑप्शंस देखने हैं और आपने ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शंस में कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स यूज हुए हुए हैं और जो क्वेश्चन है वो कौन से हमारे पास टॉपिक से हो सकता है। तो सेकंड आपने टॉपिक में चलें, अगर आपको याद आता है। जब आप टॉपिक में जाएंगे ना, फिर आप MCQs देखेंगे, फिर आप चीज़ें अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे कोई डायग्राम बनी थी उसको आप इमेजिन करेंगे। तो इन 4-5 चीज़ों को जब आप एक साथ मिलाएंगे ना
तब आपके लिए आंसर सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। लाइक अब तरतीब ये है कि सबसे पहले आप चैप्टर में जाएंगे, उसके बाद आप उस टॉपिक में जाएंगे, उसके बाद कोई डायग्राम में तो उधर जाएंगे, उसके बाद जो ऑप्शंस में टर्म्स हैं उन टर्म्स को अप्लाई करेंगे, ये कौन से चैप्टर से, ये कौन से टॉपिक से, ये हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर 4 हमारे पास ऑप्शन है, आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन तो अलग चैप्टर्स की टर्म्स हैं, या फिर ये टर्म्स तो हो ही नहीं सकती, स्ट्रेंजेस्ट टर्म्स हैं। फिर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, फिर आप सिमिलर देखेंगे, उसके बाद बी एंड सी वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई सब कुछ अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आंसर को सॉर्ट आउट करना। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी ऐसे होता है कि ना आपको एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, तो उस एमसीक्यूज का आंसर ना या उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ना अगले एमसीक्यूज में दी गई होती है। तो अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपने पेपर जो है अपना 2 से 3 रिवीजन में करना है, तो जो एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है कि मुझसे मिक्स हो रहा है, उसके जब अगले एमसीक्यूज एक बार कर लें, उसको एक बार छोड़ दें, जब दोबारा मे बी उसके अगले एमसीक्यूज में उसकी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपकी हेल्प करेगी उस एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने की जो आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समटाइम ये होता है कि हमारे पास आंसर नहीं दिया गया होता, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया होता, तो जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करीब लग रहा है आपने उसके लिए जाना है। ठीक है, लाइक वो ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, जो बहुत करीब वाला आंसर हो, एग्जैक्ट आंसर अक्सर नहीं दिया गया होता। ठीक है, अच्छा, ये सारी ट्रिक्स तो थी जिनको आप इंशाल्लाह अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एमसीक्यूज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आपने लगाना ही तुक्का है, एक हमारे जो बचपन की टिप्स होती हैं कि आंखें बंद करके जहाँ पे हाथ रख दिया, या फिर जैसे कि लाइक उसके अलावा भी काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं कि कलमा पढ़ के या दुरूद पाक पढ़ के या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वट एवर यू वांट, आप उसको पढ़ के आंखें बंद करके जहाँ पे हाथ आए वो एमसीक्यूज में ऑप्शन में भी ठीक हो। बट अगर इन सारी ट्रिक्स को साथ अप्लाई करेंगे, साथ में ये ट्रिक भी अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।